हेलो फ्रेंड्स। प्रोस्टेट कैंसर का नाम सुनते ही सब डर जाते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर हो गया है, अब मेरा क्या होगा। तो प्रोस्टेट कैंसर से घबराए नहीं। प्रोस्टेट कैंसर होता है वो बहुत स्लो ग्रोइंग होता है और इसमें लाइफ रिस्क भी कम रहता है और ट्रीटमेंट करने से तो लाइफ रिस्क कुछ रहता ही नहीं। तो प्रोस्टेट कैंसर से घबराए नहीं। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। ये क्या होता है, किन लक्षणों से इसको पहचाना जा सकता है, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, समय रहते इसको कैसे पहचाना जा सकता है, इससे कैसे बचाव और ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि आपकी ये जानकारी ही बचाव का पहला कदम होता है। तो प्रोस्टेट कैंसर बचाव के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें क्योंकि पुरुषों के अंदर इसकी जानकारी कम रहती है, अधूरी रहती है, जिससे कि वो टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं और ये बीमारी बहुत लेटली पता पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है और कैसे इससे बच सकते हैं। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट इन कोलकाता। प्रोस्टेट क्या होता है और क्या इसका काम होता है। प्रोस्टेट केवल पुरुषों में पाया जाता है। एक वॉलनट शेप की छोटी ग्रंथि होती है जो पेशाब के रास्ते में पेशाब का थैली की जस्ट नीचे होती है। इसका मुख्यतः काम होता है जो सीमन आता है, स्पर्म्स आते हैं, उनको तरलता प्रदान करना, पोषण पदार्थ प्रदान करना। जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल्स अनकंट्रोलेबली ग्रोथ करने लग जाती है, अनकंट्रोलेबली वो अनियंत्रित रूप से ग्रोथ करने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है, तो उसे प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। प्रोस्टेट कैंसर के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। पहला रिस्क फैक्टर होता है उम्र। आपकी जैसे उम्र बढ़ती है प्रोस्टेट कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं, स्पेशली 50 साल की उम्र के बाद में। और 90 ईयर आते आते तो 50% लोगों को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। उसके अलावा होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, फादर को, ब्रदर को, ग्रैंडफादर को, तो ऐसे में प्रोस्टेट कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, जैसे कि फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो BRCA1, BRCA2 दो ऐसे जीन्स होते हैं, उनमें म्यूटेशन की वजह से भी प्रोस्टेट कैंसर देखा गया है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं या जातीय होते हैं, जैसे कि अफ्रीकन या कैवेरियन लोग होते हैं, उन लोगों में प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है, बट इंडियंस में इसका रिस्क कम होता है। कुछ फूड हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर का चांस बढ़ जाता है, जैसे कि आप रेड मीट बहुत ज्यादा लेते हैं, फैटी डाइट बहुत ज्यादा लेते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर का चांस बढ़ जाता है। आप में मोटापा ज्यादा है और आप सेडेंटरी लाइफ है आपकी, कि आपका काम ही बिल्कुल लेट के आराम करने वाला ही है, ऐसे पेशेंट में प्रोस्टेट कैंसर का चांस बढ़ जाता है। एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसके असंतुलन होने की वजह से भी प्रोस्टेट कैंसर बढ़ जाता है। ये देखा गया है कि कंटिन्यू प्रोस्टेट टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहने की वजह से प्रोस्टेट कैंसर का चांस ज्यादा देखा गया है। तो ये तो रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं। इनिशियली तो प्रोस्टेट कैंसर के किसी तरह के कोई लक्षण नहीं होते हैं। जब प्रोस्टेट कैंसर बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो उसके लक्षण आने स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आपको पेशाब करने में कठिनाई होती है, पेशाब की धार कम हो जाती है, पेशाब बार बार जाना पड़ता है, कंट्रोल नहीं होता है, रात को बार बार पेशाब जाना होता है, और सीमन या वीर्य के साथ ब्लड आ सकता है। आपके बैक में, हिप जॉइंट्स में, इनमें पेन स्टार्ट हो जाता है, बोनी एरियाज में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सिम्टम्स तो लेट होते हैं, इसलिए पेशेंट का स्क्रीनिंग करना, आगे से उसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और किसी तरह का सिम्टम नहीं हो रहा है तो आप इमीडिएटली यूरो से कांटेक्ट करें। वो आपका PSA, जिसे हम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं, वो करवाते हैं और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करके देखते हैं, जिसकी डिटेल वीडियो मेरे इस YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में फैमिली हिस्ट्री है या आप किसी रिस्क फैक्टर में आते हैं तो आप 40 साल की उम्र में ही ये स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दें। ईयरली, साल में एक बार अवश्य डॉक्टर से कांटेक्ट करें। PSA और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के बाद में हम लोग देखते हैं कि कैंसर की संभावना होती है, तो हम फर्दर टेस्ट लाइक MRI प्रोस्टेट करा के देखते हैं, जिसमें पायरेट स्कोर देखते हैं। पायरेट स्कोर निकाल के देखते हैं MRI प्रोस्टेट कर। उसमें अगर 1 और 2 है तो कुछ चिंता वाली बात नहीं है, 3 है तो इंटरमीडिएट होता है, 4 या 5 होती है तो प्रोस्टेट कैंसर की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे भी अगर PSA मोर देन 10 होता है तो प्रोस्टेट कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। 4 से 10 होता है तो ग्रे जोन होता है, और 4 से कम होता है PSA तो चांसेस कम होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं। तो 4 से 10 के बीच में हम लोग फ्री एंड टोटल PSA करा के देखते हैं और MRI करा के कंफर्म कर लेते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर की संभावना
कितनी है। अब प्रोस्टेट कैंसर की संभावना है तो हम प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं। यूजुअली ये आपके पैखाने का रास्ता, जो लैट्रिन का रास्ता होता है, उसके थ्रू करते हैं। एक अल्ट्रासाउंड गाइड मशीन होती है जिसमें से प्रोब को आपके रेक्टम में डाल के, लैट्रिन के रास्ते में डालकर प्रोस्टेट की बायोप्सी की जाती है। अब प्रोस्टेट बायोप्सी करके आपका प्रोस्टेट कैंसर का प्रूव हो जाता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि आपका ये दूसरे शरीर में छिड़ा है नहीं छिड़ा है। उसके लिए हम एक टेस्ट करवाते हैं, पेट सीटी होल एब्डोमेन, जिसके थ्रू पता पड़ता है कि आपका प्रोस्टेट कैंसर पूरे शरीर में फैला है कि नहीं फैला है। उसी के ऊपर आपका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपका प्रोस्टेट पीएसए कितना है, प्रोस्टेट कैंसर कहां तक फैला हुआ है, कि सिद्धू प्रोस्टेट में है कि आसपास के लिम्फ नोड में चला गया, किसी या बोन्स के अंदर चला गया या ऑर्गन्स में चला गया है, आपके अंदर कोई दूसरी बीमारियां तो नहीं है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज तो नहीं है, आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, आपकी उम्र कितनी है, ये मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में बात करें तो एक्टिव सर्विलेंस, जिसमें हम पेशेंट को रेगुलरली फॉलोअप में बुलाते हैं, चेकअप करते हैं कि कुछ सिम्टम्स, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ये वो पेशेंट होते हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है या जिनको बहुत ज्यादा कोमोर्बिडिटीज हैं, लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन बहुत हाई ग्रेड में है, कार्डियक रिस्क बहुत ज्यादा है। ऐसे पेशेंट के अंदर हम लोग ट्रीटमेंट के लिए उनको बुलाते हैं। दूसरा होता है रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी, सर्जरी। सर्जरी में पूरा प्रोस्टेट को ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। ये उन्हीं पेशेंट में करते हैं जिनका पीएसए कम हो और प्रोस्टेट केवल प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ही सीमित रहता है, शरीर में नहीं फैला है। अगर ये शरीर में फैल गया है तो दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि हार्मोनल थेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है और टारगेटेड थेरेपी है। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके साथ अवेलेबल होते हैं। आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अगर प्रोस्टेट कैंसर कंफर्म होता है तो वो डिटेल में आपका चेकअप करके आपसे इन ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब इसको बचाव कैसे कर सकते हैं? कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको आप बचाव नहीं कर सकते, जैसे उम्र कुछ नहीं कर सकते, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री, ये कुछ नहीं कर सकते।